ते हर बार जब वो दीवार के पीछे छिप रहा था और पोजीशन चेंज करते वक्त वो जोर जोर से करने लगता है। जैक ने धीमी आवाज में कहा, इतना लाउड मत हंसो, कोई सुन लेगा। ते फिर से गिगल करने लगता है। तभी जय कहता है, जैक केयरफुली, पिलर के ऑपोजिट साइड सीसीटीवी कैमरा है, लेफ्ट साइड से चलते हैं। जब कैमरा का आई लेफ्ट टर्न करेगा तब हमारे पास सिर्फ 3 सेकंड होंगे। जय ने सीरियस स्पाई मूड में कहा। तीनों ने एक लंबी सांस ली। जय ने ते को गोद में उठाया और दोनों सीधा गार्डन क्रॉस करके बैक गेट से भाग निकले। ते अभी खुलकर हंस रहा था। जय की सांस फूल चुकी थी और जैक खुशी में डांस कर रहा था। लेट्स गो, यो हो, दोनों जोर से चिल्लाए। दूसरी तरफ जॉन्गकुक अपने ऑफिस में था। पूरा दिन मीटिंग्स, बोर्ड रूम डिस्कशन और माफिया बिजनेस में बिजी रहा। लेकिन जो माफिया बॉस हमेशा परफेक्टली फोकस्ड रहता था, आज वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड लग रहा था। उसका ध्यान बार बार सिर्फ एक इंसान की तरफ ही जा रहा था, तेई। पूरे दिन तेई उसके दिमाग में था। जॉन्गकुक, काई, हाउस स्टाफ और गार्ड्स को भी कई बार कॉल किया सिर्फ तेई के अपडेट्स लेने के लिए। अपनी पूरी लाइफ में जॉन्गकुक कभी ऐसा नहीं किया था। उसके पास कभी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। लेकिन तेई वो अलग था। अभी भी वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग में बैठा हुआ था, पर उसका थॉट्स कहीं और ही थे। उसके दिमाग में बार बार वही मोमेंट्स चल रहे थे। सुबह तेई का उसकी नोज़ पर किस करना, चिप्स खाते वक्त उसका गीगल करना, उसके लैप पर बैठना और उसकी वो बॉक्सी स्माइल। जॉन्गकुक, योंगी ने धीरे से उसे बुलाया। जब उसने जॉन्गकुक को ख्यालों में खोया हुआ देखा, जॉन्गकुक तुरंत अपनी ड्रीमलैंड से बाहर आया और मीटिंग पर फोकस करने लगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि एक बड़ा स्टॉर्म ऑलरेडी शुरू हो चुका था। तभी योंगी के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आई। व्हाट? वो ज़ोर से चिल्लाया, बिना ये सोचे कि मीटिंग चल रही है। उधर जय और जैक और ते तीनों जय की बाइक पर बैठ चुके थे। ते को बीच में केयरफुली बिठाया गया और जैक पीछे बैठ गया। इंजन स्टार्ट हुआ और बाइक अंधेरी रोड पर स्पीड से निकल गई। हाईवे क्राउड और काउस से भरा हुआ था। कुछ ही देर में वो हॉल पहुंच गए। ते के लिए सब कुछ बिल्कुल नया था। रोड्स, भीड़, आवाज़ें, वेसल्स और सबसे ज़्यादा मॉल। दोनों उसका हाथ पकड़कर उसे मॉल के अंदर ले गए। जो पसंद आए वो चूज़ कर लो, जैक ने कहा। हाँ हाँ, जैक भाई पेमेंट करेगा तो जो मन करे ले लो, जय हंसी दबाते हुए बोला। ते बस इधर उधर देख रहा था। वो शॉक्ड भी था और थोड़ा डरा हुआ भी। जय ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। डोंट वरी, हम हैं ना यहाँ। उगते ते ने सॉफ्टली जवाब दिया। सबसे पहले वो किड्स सेक्शन में गए, क्योंकि उन दोनों के लिए ते एक बच्चा ही था। लेकिन ते को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। मेंस सेक्शन में जाने के बाद सिर्फ एक ओवर साइज वाइन रेड शर्ट उसे पसंद आई। उसने और कुछ ट्राई ही नहीं किया। पैंट्स तो उसने सीधा मना कर दिया। जय ने उसे कन्विंस करना ऑलमोस्ट छोड़ दिया, लेकिन जैक ने समहाउ ते को हाई वेस्टेड डेनिम शॉर्ट्स पहनने के लिए मना लिया। मिरर के सामने खुद को देखकर ते के चेहरे पर एक बड़ी सी बॉक्सी स्माइल आ जाता है। उसके प्लाशी डायनासोर को भी एक छोटा सा टॉप पहनाया गया था। जय और जैक ने रिलीफ की सांस ली। जैक ने आउटफिट का पेमेंट किया, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेशन में पैसा खर्च करके जय ऑलरेडी ब्रोक हो चुका था। जैक की कंडीशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, फिर भी उसने इंसिस्ट किया। तीनों फिर से बाइक पर बैठ गए। 10 मिनट बाद वो जय की सिस्टर के घर पर पहुंच गए। वो एक छोटा सा पुराना अपार्टमेंट था। फंक्शन में सिर्फ कुछ क्लोज फ्रेंड्स और जय की फैमिली थी। सेलिब्रेशन छोटा था लेकिन बहुत वार्म और खुशियों से भरा हुआ। जय, जैक और तेई अब डोरवे पर खड़े थे। जय की सिस्टर एनी अपने बेटे रिकू को गोद में लिए आगे आई। उसके चेहरे पर एक वार्म स्माइल थी। तो ये है हमारा स्पेशल गेस्ट। हाँ, ये हमारा नया फ्रेंड है, तेई, जय मुस्कुराकर बोला। जय पहले ही सबको तेई और उसकी कंडीशन के बारे में बता चुका था, ताकि सब उसकी फीलिंग्स और कंफर्ट का ध्यान रख सके। तेई को एक कंफर्टेबल कुर्सी पर बिठाया गया, जबकि बाकी सब मार्बल फ्लोर पर बैठे थे।
ओके एवरीवन अटेंशन, सबसे पहले केक काट करते हैं, फिर शेफ एनी के एक्सक्लूसिव डिशेस इंजॉय करेंगे। सब बोलो याहू। जय चिल्लाया। याहू। ते सबसे पहले जोर से चिल्लाया। सब एक सेकंड के लिए शॉक्ड रह गए, फिर जोर जोर से हंसने लगे। ते ऐसे स्माइल कर रहा था जैसे उसने ग्रामी जीत ली हो। फिर केक आया, एक छोटा सा होममेड केक जिसके ऊपर एक कैंडल लगी हुई थी। पूरा रूम हैप्पी बर्थडे रिकू गाने लगा। तेती एक्साइटमेंट में तालियां बजा रहा था, कभी हिल पर उछल रहा था तो कभी इधर उधर देख रहा था। केक कटिंग के बाद सबको केक का स्लाइस दिया गया। जैक ने ते को उसका केक खिलाया और ते स्माइल करते हुए जय के फादर के सामने नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ बोल रहा था और जय के फादर उसकी बातें ऐसे सुन रहे थे जैसे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हो। सबके केक फिनिश करने के बाद जय खड़ा हुआ और अनाउंस किया, एनफ केक, अब डांस फ्लोर पर हिला देते हैं सबको। छोटे स्पीकर से लाउड म्यूजिक बजने लगा। जय और जैक और एनी को खींच लिया और तीनों लोग पागल हो गई और पागलों की तरह डांस करने लगे। थोड़ी देर बाद तेई को भी डांस में खींच लिया गया। जब स्पीकर पर नशे से चढ़ गई बजने लगा। तेई डांस कम और जंप ज़्यादा कर रहा था। बीच बीच में किसी न किसी से टकरा भी जाता। जैक जय के फनी डांस स्टेप्स देखकर हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। एनी सब कुछ फ़ोन कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी मेमोरीज के लिए। सब कुछ परफेक्ट था। काफ़ी जंप करने के बाद ते थक गया और वो बीन बैग पर जाकर बैठ गया, जोर जोर से सांस लेते हुए। तभी जय की नज़र वॉल क्लॉक पर गई। सिस्टर, 9:40 हो गए हैं, हमें 10 बजे तक निकलना है, वो जोर से चिल्लाया। सबने डांस रोक दिया। म्यूज़िक धीरे धीरे बैकग्राउंड में फेड होने लगा। चलो सब डिनर एंजॉय करो, मैं डिशेस लेकर आता हूँ। जय, जैक, तुम लोग मेरे साथ आओ, ते के लिए चिकन लॉलीपॉप अरेंज करने में हेल्प करो, एनी ने कहा। तेई एक्साइटमेंट में बेबी लैंग्वेज में कहता है, तेई ईट चिकन लॉलीपॉप। फाइनली डिशेस टेबल पर आ गई। सबसे पहले चिकन लॉलीपॉप के प्लेट तेई के सामने रख दिया गया और जय ने केयरफुली चिकन लॉलीपॉप अपने हाथ में उठाई और केयरफुली तेई के मुंह में डाल दी। तेई को लगा जैसे उसकी सोल बॉडी से बाहर निकल गई हो हैप्पीनेस में। फ्लेवर का ब्लास्ट उसके मुंह में फूट पड़ा। उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेवनली टेस्ट वाला था। लिटिल बेबी लैंग्वेज में कहता है, तेती वांट मोर अंकल। यस यंग मास्टर। जय और जैक ने एक दूसरे को देखकर स्माइल की। तब तक सब लोग डिनर फिनिश कर चुके थे और अब बैठकर बातें कर रहे थे। जाते वक्त जय और ते को एक लॉलीपॉप भी दिया गया। फिर तीनों क्वाइटली वहाँ से निकलने लगे ताकि ते को सीक्रेटली मेंशन वापस छोड़ दिया जा सके। जब वो अपार्टमेंट से बाहर निकले तब 11 बज चुके थे। फन आया? जय की बाइक पर झुककर बैठी एक फिगर ने पूछा। तीनों की रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। तेई, कार के पास खड़ी उस फिगर ने दोबारा बुलाया। आवाज़ भारी और डेंजरस थी। जय का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया और जैक तो लगभग बेहोश होने वाला था, लेकिन तेई उसके मुंह से एक जोर की गिगल निकली। याहू! वो खुशी से जोर से चिल्लाया। बर्थडे पार्टी ख़त्म हो चुकी थी। मस्ती का माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। मिशन चिकन लॉलीपॉप आधा सक्सेसफुल रहा। तेई, जय और जैक पकड़े जा चुके थे। अब तीनों चियोन मेंशन के आउटर हॉल में खड़े थे। एक तरफ गुस्से से भरा हुआ योंगी और दूसरे तरफ खतरनाक तरीके से शांत जोंगकुक। योंगी सख्त आवाज़ में कहता है, आई वांट एक्सप्लेनिंग। जय और जैक ने सिर झुका लिया। दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। हाउ कैन, तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता था ना तुम गलत हो। हाँ? योंगी गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। ते तब तक जोंगकुक के लैब पर बैठा उसके ब्लेजर के कप से खेल रहा था। जय और जैक बेचारा पापी आइज बनाकर इन सब से बचने की कोशिश कर रहे थे। जय, अगर तुम्हारी सिस्टर और मेरी फ्रेंडशिप ना होती ना तो आज तुम बचने वाले नहीं थे, योंगी ने दांत पीसते हुए कहता है। सिचुएशन से बिल्कुल अनजानते धीरे से जोंगकुक के सीने से लग गया और कप्स के साथ खेलता रहा। खुशी से चिल्लाते हुए बेबी लैंग्वेज में कहता है, ते इंजॉय सो मच केक, टेस्टी। योंगी ने उसके तरफ देखा, और तुम लिटिल डेविल, तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो?
जॉन्गकुक अभी भी शांत था, लेकिन उसकी नज़रें जैक और जय को सीधा वार्निंग दे रही थी। तेई ने ब्लिंक करते हुए जॉन्गकुक को देखा। सो मच टेस्टी बनी बॉय, अनबिलीवेबल। योंगी ने हाथ माथे पर रख लिया। टाइमिंग इससे ज़्यादा खराब नहीं हो सकती थी, वो धीरे से बोला। जॉन्गकुक ने फाइनली बोलना शुरू किया। एक हाथ ताइयांग की कमर पर था, उसे संभालते हुए। जय, जैक, तुम दोनों कल सुबह मेरे स्टडी रूम में आकर मुझसे मिलो। दोनों चुपचाप वहाँ से निकल गए। तेई ने नींद भरी आंखों से उन्हें बाय किया। जॉन्गकुक खड़ा हुआ और तेई को आसानी से अपने बाहों में उठा लिया। तेई का सिर उसके शोल्डर पर टिक गया। वो गेस्ट रूम की तरफ नहीं गया। इसके बदले में वो सीधा तेई को लेकर अपने बेडरूम की तरफ जा रहा था। रूम बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी जैसा था, ठंडा, ग्रे और इमोशन से ऑलमोस्ट खाली। मिनिमल फर्नीचर, कोई एक्स्ट्रा वार्मथ नहीं। जॉन्गकुक ने तेई को जेंटली किंग साइज बेड पर लिटा दिया। तेई बिल्ली की तरह यर्निंग करते हुए धीरे धीरे नींद में जाने लगता है। उसकी उंगलियां अभी भी जॉन्गकुक के सूट को पकड़े हुए थे। जॉन्गकुक उसके पास बैठ गया। स्लीप नाउ बेबी बॉय, कल तुमसे डील करता हूँ मैं। तेई और पास घुस गया जॉन्गकुक के। धीरे धीरे उसकी सांसें नॉर्मल हो गई। रूम में सिर्फ नाइट लैम्प्स की हल्की रोशनी थी। दूसरी तरफ एक और शख्स अपने बेड पर पड़ा था, आंखों में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन। 16 साल से जिस इंसान को वो ढूंढ रहा था, वो अब किसी और के साथ था जिससे वो बचना चाहता था। वो या तो मर चुका था या उससे भी बुरी हालत में था। उसने जियोन के हर नेटवर्क और वेयरहाउस पर स्पाइस लगाए हुए थे, लेकिन तेई का कोई पता नहीं मिला, एक भी क्लू नहीं। तेई नाम उसकी जुबान पर कड़वा लग रहा था। सुबह धीरे धीरे आ गई। सूरज की रोशनी कमरे में घुसने लगी। वो जल्दी से रेडी होकर हॉस्पिटल के मॉर्निंग शिफ्ट के लिए निकला। जैसे ही हॉलवे में पहुंचा, एक भारी आवाज़ ने उसे रोक दिया। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? आज घर में फंक्शन है, इसलिए छुट्टी ले लो। हॉलवे के एंट्रेंस पर मिस्टर किम खड़े थे। मुझे नौकर की तरह ऑर्डर मत दीजिए मिस्टर किम, उसने तंज भरे अंदाज में जवाब दिया। जिमिन बिहेव। मिस्टर किम जिमिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और चीखते हुए कहता है, डोंट, मुझे डराकर कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपका पापेट नहीं हूँ मिस्टर किम। जिमिन, मिस्टर किम ने उसकी बात काट दी। मैं तुम्हारा फादर हूँ। जिमिन की आंखें भर आई। काश आप ना होते, वो धीरे से बोलता है। यही आयरोनी है। वो सीधा अपनी कार में बैठा और निकल गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसके फ़ोन पर प्राइवेट डिटेक्टिव नामजून का कॉल आ गया। सर, वो जियोन के मेंशन में है, सेफ एंड साउंड। व्हाट? दूसरी तरफ से जय और जैक स्टडी रूम में जॉन्गकुक, योंगी और काई के सामने खड़े थे। जॉन्गकुक का चेहरा एक्सप्रेशन लेस था और योंगी मुश्किल से अपने हंसी रोक रहा था। काई ओपनली हंस रहा था। जय और जैक को पनिशमेंट मिली थी। दोनों को व्हाइट शर्ट और शॉर्ट्स पहनाकर सिक्योरिटी हेड टिकल ने उनसे डांस करवाया जा रहा था। जैक एम्बैरेसमेंट से लाल होते हुए भी डांस कर रहा था। जय बस उसकी कॉपी कर रहा था क्योंकि टिकल के हाथ में बेल्ट थी और जॉन्गकुक हल्की स्मार्क रोक नहीं पा रहा था। योंगी हर मूवमेंट पर कमेंट कर रहा था। काई ज़्यादा हंसी कंट्रोल ना कर पाया और रूम से बाहर चला गया। 2 घंटे से डांस करते करते जैक की टांगें जवाब देने लगी थी। जैसे वो 1 सेकंड के लिए रुका। किसने बोला रुकने को? कपड़े उतारवाने हैं क्या? सिक्योरिटी हेड ने कहा। जैक सीधा फिर डांस करने लगा। जय एक बार फिर वो स्टेप कॉपी कर रहा था। योंगी ने टीज किया, वो स्टेप फिर से करो, मुझे बहुत अच्छा लगा। जय ने हेल्पलेस लुक दिया और 30 मिनट तक टॉर्चर झेलता रहा। दोनों। एनफ, जॉन्गकुक की आवाज़ पूरे रूम में गूंजी। जय और जैक ने चैन की सांस ली। तुम दोनों ने काफ़ी पनिशमेंट ले लिया है, योंगी ने बोला। वो उनके पास आया। मुझे पता है तुम्हारी इंटेंशन बुरी नहीं थी, लेकिन तुम भूल गए कि तेई के लिए मेंशन के बाहर जाना कितना डेंजरस है। जॉन्गकुक ने सिर हिलाया। जैक, मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तुम और जय ट्रीट एंजॉय करो। इतना कहकर वो रूम से निकल गया। नो ड्यूटी टुडे, सिक्योरिटी ने कहा। नो ड्यूटी। वैसे जैक डांस मूव्स बढ़िया थे। जैक के गाल एम्बैरेसमेंट से गर्म हो गए। जॉन्गकुक सीधा मास्टर बेडरूम की तरफ चला गया।
तेई अभी भी बेड पर गोल मटोल होकर सो रहा था। वेक अप बेबी बॉय, जंगकुक ने धीरे से उसे हिलाया। कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसने फिर ट्राई किया। तेई ने नींद में कुछ मम्बल किया और फाइनली आंखें खोली। जंगकुक उसे बैठने में हेल्प किया। तेई नींद भरी आंखों से उसकी तरफ देखा, थंब शक करते हुए। तेई अपने लिटिल और स्लीपी वॉइस में कहता है, हीरो तेई तेई स्लीपी, डोंट डिस्टर्ब तेई तेई स्लीपी। जंगकुक सिर हिलाया। स्लीपी? नो बेबी, चलो शावर लेते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। वो तेई को उठाकर बाथरूम में ले गया। तेई पानी इधर उधर स्प्लैश करते हुए खिलखिला रहा था और जंगकुक बस उसे देख रहा था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।